चलिए आज की क्लास में आप देखेंगे कि संविधान सभा का गठन, कि जो संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे हुआ है और कितने सदस्यों ने संविधान सभा को बनाने में भाग लिए हैं। ठीक है, तो हम जो आज देखने वाले हैं संविधान सभा का गठन, इस संविधान सभा का गठन हुआ कैसे। हेडिंग क्या डालना है, संविधान सभा की गठन। हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा के गठन। कहा जाता है कि संविधान के बनाने के लिए जी 389 सदस्य चुने गए हैं। अगर कहा जाए कि संविधान को बनाने के लिए या संविधान सदस्य में अगर कुल सदस्य कहे कि कुल सदस्य की संख्या कितनी है तो हम लोग कितना बताएंगे, 389। तो कुल सदस्य की संख्या जो है 389 जो है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान सुनेंगे। इसमें से 389 जो है, इसमें से कुछ का चुनाव हुआ है और कुछ जो है मनोनीत किए गए हैं। जैसे कुछ का निर्वाचन हुआ है, कुछ की जनता चुनी है, क्योंकि संविधान जब बन रही है तो भाई जनता का भागीदारी होना जरूरी है। तो जनता ने चुनेगा प्रत्याशी को और प्रत्याशी जो है संविधान सभा को बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो देखने वाले कि 389 सदस्य जो चुने गए हैं, इसमें से 389 में से अगर देखेंगे तो कुछ का निर्वाचन हुआ है ना। तो कहा जाता है कि जो निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव। तो निर्वाचन जो हुआ है 296 सीट पर हुआ है। कितना का हुआ है, 296। और जो 93 जो सीट है वो देशी रियासत है, इस पर चुनाव नहीं, इसको बोल सकते कि मनोनीत किया गया है। क्या किया गया है जी, मनोनीत किया गया है। मनोनीत मतलब समझ रहे हैं, उसका चुनाव नहीं हुआ है, उसका नाम लेकर के मनोनीत। मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी थी, 93। ठीक है, ये जो 93 जो आप देख रहे हैं मनोनीत सदस्य, ये जो देशी रियासत है, यह देशी रियासत समझा रहे हैं आपको, देशी रियासत। देशी रियासत क्या थी, और ये जो आप देख रहे हैं जो जिसका चुनाव हुआ है वो है ब्रिटिश प्रांत पर। किसका जी, हम समझा रहे हैं कि ब्रिटिश प्रांत क्या है, देशी रियासत क्या थी, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो ब्रिटिश प्रांत हम लोग देखेंगे। अब एक और था ब्रिटिश कमिश्नरी। ब्रिटिश कमिश्नरी, ध्यान से हम लोग सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। हम बोल रहे हैं कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए हैं, 389, जिसमें से चुनाव क्या हुआ है, 296। मनोनीत कितना किए हैं, 93। जो मनोनीत किए गए हैं इनको राजा रजवाड़े थे, जो राजा रजवाड़े हैं ना, वो 93 को मनोनीत किए गए हैं। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश प्रांत कहने का अर्थ है कि जहां ब्रिटिश का शासन चल रहा था। जैसे जो भारत है, भारत का जो क्षेत्र देख रहे हैं, जहां अभी बंटवारा नहीं हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान और जो आप पश्चिमी पाकिस्तान जो देख रहे हैं अभी तक नहीं हुआ, सब एक ही में थी और सब को मिलाकर के इतनी सदस्य चुनी गई है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हम बोलेंगे जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत जहां ब्रिटिश का रूल चल रहा था, शासन चल रहा था। लेकिन अगर आपसे कहे कि देशी रियासत का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि जो देशी रियासत है जहां राजा खुद शासन कर रहे थे। कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे भी थे जहां राजा खुद शासन कर रहे थे, उसी को कहा गया देशी रियासत। और ब्रिटिश प्रांत कहां, जिसका नियम किसका चल रहा था, ब्रिटिश का। तो इसमें से देखेंगे 296 में से 292 है, 292 जो सीट है वो ब्रिटिश प्रांत का था और 4 वो कमिश्नरी स्टेट है। गलत लिखल है, कमिश्नरी। तो कमिश्नरी स्टेट की संख्या कितनी थी, 4, जोड़िएगा तो 296 ना। तो निर्वाचन कहेगा कि निर्वाचन कितना के, चुनाव कितना के हुआ है, 296, जिसमें ब्रिटिश प्रांत कितनी थी, 4 वो कौन था, ब्रिटिश कमिश्नरी ना। जैसे अभी कैसे यूनियन टेरिटरी है, उसी तरह से ब्रिटिश का था, 4 वो कमिश्नरी स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसका हम आपको नाम बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। उस समय जो जनसंख्या है 39 करोड़ के आसपास है पूरा। उस समय भारत की अगर जनसंख्या देखा जाए तो 39 करोड़ के आसपास थी। और कहा गया कि जो 389 जो सीट चुनी गई है, कहा गया 10 लाख पर एक सदस्य चुने जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि 10 लाख पर
कितने सदस्य जी? एक सदस्य जो है सदस्य चुने जाना है ना। अगर कहे कि जो 389 सदस्य चुने गए हैं उसका जो कैसे निर्धारित किया गया कि मतलब 389 ही चुने जाएंगे, तो कहा गया कि जो भारत की उस समय जो जनसंख्या है उस पर निर्धारित किया गया। कहा कि 10 लाख लोग पर एक सदस्य चुने जाएंगे, 10 लाख पर एक सदस्य चुने जाएंगे। और हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये जो चुनाव हुआ है 296 पर, वो प्रत्यक्ष नहीं, जनता नहीं चुनी है, वो अप्रत्यक्ष चुना हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चुनाव कैसा था, तो चुनाव जो निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन वो हम बोलेंगे कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। देखिए, अप्रत्यक्ष कहने का अर्थ होती है जहां जनता डायरेक्ट नहीं चुनता। जैसे अभी हम पीएम के डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, उसके सांसद को हम लोग चुनते हैं। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है अभी भी ना, क्योंकि राष्ट्रपति के कभी वोट सुने हैं कि राष्ट्रपति के हम लोग वोट दबाने गए हैं? नहीं ना। तो ये जो चुनाव जो हुआ है 389 पर हुआ है, वो अप्रत्यक्ष हुआ है। कैसा हुआ है? अप्रत्यक्ष हुआ है। ध्यान से सुनेंगे। अप्रत्यक्ष, ये जो अप्रत्यक्ष जो है, कहा जाता है कि 1585 सदस्य जो है, 1585 सदस्य जनता चुना है। कौन चुना है जी? जनता। जैसे जो वोटिंग हुआ तो जनता जो है, जनता कितने सदस्य के चुने हैं? 1585। अभी 1585 सदस्य मिल करके 389 सदस्य को चुने हैं। कितने सदस्य के चुने हैं? 389 सदस्य के चुने हैं। और इस समय में तो क्या यहाँ जनता जी प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में भाग लिया है? नहीं। तो जो चुनाव हुआ था कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष। कैसा हुआ है? अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ गए? प्रत्यक्ष मतलब जहां जनता हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, जैसे एमएलए के चुनते हैं, एमपी के चुनते हैं, हम लोग उसको डायरेक्ट वोट देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ। लेकिन जो हम लोग राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहा है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। उसमें जनता भाग नहीं लेती है। तो हम लोग जो चुने थे संविधान सभा को बनाने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, तो कितने सदस्य चुने थे जी? 389। लेकिन जनता कितना के चुना है? 1585। ये 1585 हम लोग चुने, जनता जो है 1585 चुना। अभी 1585 मिलकर के कितना के चुन दिया? 300। लेकिन इसमें से भी हम बोले कि 389 में से जो चुनाव हुआ है, जो निर्वाचन हुआ, कितना के हुआ है? मनोनीत कितना के किया गया है? 93 के मनोनीत किया गया। आ रहा समझ में कि 389 में से चुनाव 296 और मनोनीत कितना का? 93। ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? कमिश्नरी स्टेट की संख्या, चारों का हम नाम अभी बताने वाले हैं कि कौन कौन कमिश्नरी स्टेट है। लेकिन थोड़ा सा और आप समझिए, यहाँ पे चुनाव तो अप्रत्यक्ष हुआ है। 10 लाख लोग पर कितने सदस्य था? एक सदस्य चुने जाना था। और हम आपको इसमें चीजें बता रहे थे, ध्यान से सुनेंगे। ये पहले देख लीजिए कि 4 कमिश्नरी स्टेट कौन कौन है। तो आप याद रखेंगे, ए बी से है और सी से है और डी से। ए से है अजमेर, कौन था? अजमेर। बी से है बलूचिस्तान, बलूची, बलूचिस्तान। और सी से है कुर्ग। सी से क्या है? कुर्ग है, कुर्ग कर्नाटक। हाँ, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और डी से क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो बताइए कि कमिश्नरी स्टेट की संख्या कितनी थी? कितनी थी जी? ए से, बी से, सी से और डी से। याद रहेगा। ब्रिटिश प्रांत की संख्या, ब्रिटिश कमिश्नरी की संख्या। चुनाव कितना पर हुआ है? 296 पर चुनाव हुआ है। कैसा चुनाव था? प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष? जनता भाग ली थी, लेकिन कितना, किसको चुना है? 585 और 1585 को, और 1585 मिलकर के कितना के चुन दिए? 389 के चुन दिए। अब हम लोग देखते हैं, ये जो एक और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि चुनाव कैसा था। तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा हुआ था। चुनाव जो हुआ था वो हुआ था एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अब एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है? बोले सर ये एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है? देखो ध्यान से, अभी भी यही होता है चुनाव। जैसे आपका वोट का माना जाता है एक ही है। अगर आपके क्षेत्र से 3-4 विधायक खड़े हुए हैं तो
एक बात बताइए, चारों में वोट देते हैं क्या? चारों में वोट देते हैं? नहीं, आपका वोट के मान्यता एक ही, आप एक ही होके वोट देते हैं, उसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। मतलब आपका जो वोट का मान्यता है कितना है? एक आदमी है तो एक ही आपका वोट का मान्यता है, उसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो चुनाव कैसा हुआ था जी? प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष? कैसा था? एकल संक्रमणीय पद्धति। अब हम लोग आगे बढ़े, बताइए कमिश्नरी स्टेट क्या था? A से, B से, C से और D से दिल्ली। याद हुआ? आगे चला जाए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जो निर्वाचन हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, जो निर्वाचन हुआ है, चुनाव कितना पर हुआ था? 296 पर। कितना का चुनाव हुआ है? 93 को। तो हम बोले कि 93 जो कमिश्नरी स्टेट है, जो राजा रजवाड़े जो क्षेत्र उस समय शासन कर रहे थे, उनको मनोनीत कर लिया गया है, उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, वो चुने नहीं गए। ठीक है, अब हम आपको यहां से बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो निर्वाचन जो हुआ है ना, इसमें से कुछ हम इसको विभाजित कर सकते हैं संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर देखते हैं, संप्रदाय के आधार पर देख लेते हैं कि कौन कौन धर्म के ज्यादा है। तो एक होता है सामान्य वर्ग। अब सामान्य जो वर्ग है, सामान्य वर्ग में हिंदू ही आएंगे, सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग की अगर सीट इसमें देखा जाए, तो सीट जो जीता गया था, वो जीता गया था 213। कितने? 213। और जो मुस्लिम जो है, मुस्लिम इसमें से कितने थे भाई? 296 में से जो मुस्लिम की जो संख्या थी वो कितना था बाबू? वो हम लोग बता देते हैं 79। कितने हैं? 79। और इसमें से सिख भी आ जाएंगे, सिख जीते हैं। सिख भी कम्युनिटी के जो संप्रदाय के लोग जीते हैं, जिसका नाम है 4। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 296। हो रहा है? 296 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो संप्रदाय के आधार पर अगर सीट देखा जाए, तो सामान्य वर्ग में जो अधिकतर हिंदू ही है, सामान्य वर्ग में जो संख्या कितना है? मुस्लिम कितना है? और सिख की संख्या कितनी थी? अब इसमें से अगर कह दे कि महिला कैगो, महिला के नाम भी बताएंगे, 15 को महिलाएं हैं। महिलाएं इसमें से कितने थे? 15। इस महिला की संख्या तक कहेगा कि संविधान सभा में महिला भाग लिया था कैगो? ली थी। अरे चलो ना, ली थी या लिया था के बात। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे, इसमें से कुछ एसटी भी हैं, और एससी की भी संख्या कभी कभी पूछ लेगा और कहेगा कि एससी कितने थे, तो कितना बताएंगे? 26। और एसटी कहेगा 33। हम लोग बताएंगे, कितना बताएंगे? 33 बताने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें महिला क्या गो है? अरे महिला क्या गो है? महिला की संख्या एससी क्या गो? अब एसटी की, इन लोग मुस्लिम में थोड़ी ना आएगा, इन लोग सामान्य वर्ग से ही इन लोग विभाजित होकर के था। तो सामान्य वर्ग में कितने सीट? 213। मुस्लिम कितना? सिख कितना? 4। 96 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो 296 जो सीट है, 296 सीट है, अब इन लोग को कुछ ना कुछ पार्टी से है, अलग अलग पार्टियां थी। तो हम लोग देखने वाले कि कौन कौन पार्टी कितना सीटें लेकर के आई। तो उस समय 2 पार्टियां बहुत बड़ी थी, जैसे अभी कैसे बीजेपी और कांग्रेस बहुत बड़ा है, तो उस समय कांग्रेस तो था, सबसे बड़ा कांग्रेस था, और एक और था मुस्लिम लीग। कौन थी? मुस्लिम लीग। तो कहने का अर्थ है कि जिस समय चुनाव हुआ उसमें 2 भारत की बड़ी पार्टियां थी, एक तो कांग्रेस है और दूसरा कौन है? मुस्लिम लीग। तो हम लोग देख लेते हैं कि अन्य पार्टियां भी कुछ कुछ सीटें लाई है, तो सब पार्टियां के हम लोग नाम लिखने वाले हैं, देख लिया जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो 296 जो है, 296 जिसका क्या हुआ? निर्वाचन, यहां कलर का बदल देते हैं, निर्वाचन मतलब आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाचन के चुनाव। क्या बोलेंगे? चुनाव हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए देखने वाले हैं। इसमें हम लोग दल देखते हैं, भाई कौन कौन दल है, या हम लोग इसको पार्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टी। कौन कौन पार्टी है? सबसे बड़ी अगर पार्टी था कांग्रेस। कौन है जी? कांग्रेस। और कांग्रेस जो पार्टी है वो सीटें लेकर के यहाँ आती है 208 को। कितना आएगी? 208 कांग्रेस अकेले सीट लेकर के आ जाती है। कितना में से? 296। इस पर एक क्या कहते हैं, टिप्पणी कोई करता है, अंग्रेज एक है ना, उस संविधान का ज्ञाता है, उसको क्या बोलता है इसके बारे में ध्यान से सुनने। उसका नाम है, लिख देते हैं,
ग्रेनेविले, क्या नाम है? ग्रेनेविले ऑस्टिन। ऑस्टिन नाम याद रखिए ना, ऑस्टिन बड़ा ही याद हो जाएगा। ऑस्टिन, क्या नाम है जी? नाम है ग्रेनविले ऑस्टिन। तो खाली ऑस्टिन याद रखें। इन्होंने एक टिप्पणी किया इस पर, कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत देख करके एक टिप्पणी करता है जी, कहता है कि संविधान सभा कांग्रेस है। क्या है? संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है। कांग्रेस था लिखिए, कांग्रेस था। टिप्पणी किया किसी बुक में, ठीक है। और कहा कि कांग्रेस भारत है। और क्या बोला जी? कांग्रेस क्या है? भारत है या भारत था, ऐसा टिप्पणी करता है। ध्यान से सुनेंगे। जो ऑस्टिन साहब है जी, कांग्रेस के जीत देख करके 296 में से सोचिए कि कितना ले आया ये अकेले? 208 ले आए। इस पर टिप्पणी किया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑस्टिन साहब ने क्या टिप्पणी किया कि संविधान सभा कांग्रेस था और कांग्रेस क्या था? भारत था। किसका टिप्पणी है जी? ऑस्टिन का। किसका? ऑस्टिन का। अब एक और पार्टी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। अब एक बात बताइए, बोलेंगे सर मुस्लिम लीग कितना सीट ले आई है? तो ये जो सीट लेकर के आई है वो आया है 73। कितना? 73। तो आप बोलिए सर यहाँ तो मुस्लिम जीते हैं 79, और 79 जीते हैं ना। और बोलिए सर यहाँ लाए है कितना? मुस्लिम ने 73। ऐसा क्या है? तो बाबू कुछ कुछ जो मुस्लिम है ना वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रही थी, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस का नाम आएगा ना। लेकिन देखिए हम यहाँ जो बताए हैं, पीछे देखेंगे, यहां बताएं संप्रदाय के आधार पर भाई कौन कौन जो संप्रदाय के जो लोग हैं कितने सीटें लाए। तो आप देख लिए कि जो सामान्य वर्ग जो है वो 213 लाए हैं। मुस्लिम कितना लाया है? 79 लेकर के आया है। और सिख कितना? 4। लेकिन अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं, यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो हम क्या बोले कि कांग्रेस तो अकेले 208 ले आई, वो पार्टी है। लेकिन मुस्लिम लीग की पार्टी कितना ले आई है? तो कुछ ऐसा करने का मतलब कुछ जो मुस्लिम पार्टी है किसे लड़ रहे होंगे? कांग्रेस लड़ रहे, तबे ना कम हुआ। चलिए ठीक है। और हम कुछ कुछ पार्टियां कभी कभी पूछ देता है ना, कुछ एग्जामिनर कुछ पूछ सकता है, इसलिए हम लोग कुछ छोड़ना ही नहीं है। जो सारी चीजें हैं हम लोग सारी चीजों को बताते हैं। अब बच्चा कितना जी? इसको अगर जोड़िएगा ना तो 281। कितना हो गया? 281। अब यहाँ पे अब एक बात बताइए, देखिए ध्यान से देखने वाली बात है कि जो है 15 को सीट घट रहा है। कितना सीट घट रहा है? 15 को अलग अलग पार्टी। तो कुछ जो ऐसे लोग थे उन लोग के पार्टी की आवश्यकता नहीं था, निर्दलीय जीत गया। देखना कोई कोई बिना पार्टी के ही लड़ जाता है। जो बिना पार्टी के लड़ता है उसको बोलते हैं निर्दलीय। क्या बोलेंगे? निर्दलीय। तो एक बात बताइए, कांग्रेस इतना ले आया, मुस्लिम लीग 73 ले आया, और निर्दलीय के हम लोग तीसरा में देखते हैं। हल्ला नहीं सुनेंगे, सुनोगे तो भी याद होगा। निर्दलीय के अगर इसमें सीट देखेंगे तो 15 गो में से 8 गो निर्दलीय ले आया। 8 गो कौन ले आया? निर्दलीय ले आता। और हम लोग के कुछ कुछ के और पार्टी जो एका हो जो लाई है उसका भी हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग लिखते हैं कुछ कुछ के नाम। एगो का नाम है 3 गो यस है, यूनियनिस्ट पार्टी। ये ले आई एगो सीट। कितना ले आई? एगो। 5वां हम लोग पार्टी एक और देखते हैं, ये से है, नाम है यूनियनिस्ट मुस्लिम्स। इस जो सीट लेकर के आई है एक और हम पार्टी देख लेते हैं, ये से है, जिसका नाम है यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड पार्टी। पूरा अच्छा से लिख देते हैं यार, शेड्यूल्ड पार्टी। ये जो सीट लेकर के आई, ये भी कितना लेकर के आई है? एक। और हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन पार्टी जीता है। 7वां देख लेते हैं। 2 को आपको देखेंगे, 3 को तो यह से हो गया ना, और 2 को आप याद रखेंगे क से। क्या याद रखना है? क से। एक कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी। ये जो सीट लेकर के आती है एक, और एक और है क से, जो हम लोग बोलते हैं कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी ना, वो भी एक लेकर के आती है। और 2 और हम लोग देखने वाले हैं जी, 2 और देखने वाले हैं, 9वां और 10वां, जो आपको स से है। एक तो है सिख। कौन है? सिख पार्टी।
तो सिख पार्टी जो है ये भी एक लेकर के आती है। और एक सीट और है सबसे, जिसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये जो सीट लेकर के आती है एक लेकर के, इसको पूरा भी नाम इसका लिख देते हैं, कास्ट छूट गया है इसमें, कास्ट पार्टी बोल सकते हैं। इसका सेट कितना था? एक। और जोड़िएगा तो 7 गो आपका हो चुका है। अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया है? 7 गो इधर हो गया। सिंगल पार्टी 7 गो जीता है। ध्यान से सुनिए, हम फिर आपको समझाने वाले हैं चीजें, फिर से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपका हम लोग पार्टी देखने वाले कि 296 जो सीट जीत करके आया है ना, तो 296 सीट में से कौन कौन पार्टी ने भाग लिया, अलग अलग पार्टियां बनाई थी। हम बोले कि 2 पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी पार्टियां है। पहला तो है कांग्रेस। कौन है जी? कांग्रेस। वो तो 296 में से कितने सीट लेकर के आ गई? 208 लेकर के आती है। मुस्लिम लीग कितना लेकर के आ जाती है? 73 लेकर के आ जाती है। ठीक है, हम बोले हैं क्वेश्चन पूछेगा कि इस कांग्रेस की इतनी विशाल जीत देख करके ऑस्टिन साहब क्या बोलते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस था और भारत, कांग्रेस क्या था? भारत, की बात करके बोलते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग यहां से घुसा जाएगी। और यहां मुस्लिम लीग तो शुरू से पाकिस्तान का मांग कर रही थी, और यहां देखेंगे कुछ दिन के बाद मांग करेगी, इन लोग अलग हो जाएगा। और अलग हो जाएगा तो इनकी सदस्य की संख्या घट जाएगी। अभी 389 है ना, वो 299 पे आके अटक जाती है। ध्यान से सुनेंगे, आगे बताने वाले हैं। अब देखेंगे मुस्लिम लीग कितना लेकर के आई? निर्दलीय बिना पार्टी वाला कितना है? 8 गो है। और बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ यूनियनिस्ट पार्टी, एक और है यूनियनिस्ट। मुस्लिम्स कितना? एक और है यूनियनिस्ट। शेड्यूल कास्ट पार्टी एक, कम्युनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी कितना? एक, सिख पार्टी एक, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कितना? एक। देखेंगे, जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 गो आया अलग अलग पार्टी से। 8 गो आ गया निर्दलीय, तो 8 और 7 15 गो हो गया कि नहीं? और 281 इन लोग मिल करके लेकर के आई थी। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे यहां से देखने वाले हैं। ये तो आप देख लिए कि इस पार्टी से इतना लोगों ने चुनाव में भाग लिया और इतना सारा इन लोग का रिजल्ट आया। अब क्या होता है आगे हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। आगे जब बढ़ती है दिन, तो मुस्लिम लीग गुस्सा करती है, बोलती है कि हम लोग के अलग ही पार्टी चाहिए, अलग ने अलग हमको देश चाहिए। देश का ही इन लोग मांग करने लगा। अब देखेंगे, अब इसका विभाजन हो जाएगा। कहेगा कि संविधान सभा का विभाजन कब हुआ? संविधान सभा का हम लोग क्या देखने वाले हैं आप? हाँ, विभाजन होगा। पहले कुल सीट कितना है? 300। कुल सीट कितना है जी? 300। अब यहाँ पे विभाजन होगी। विभाजन की घटना अगर डेट याद रखना तो याद रख सकते हैं बाबू कि 3 जून की बात है ना। हाँ, 3 जून है। 3 जून 1947 ईस्वी के बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पीछे हम थोड़ा सा आपको चलते हैं। ये जो मुस्लिम लीग देख रहे हैं ना, मुस्लिम लीग कहाँ चल गया? मुस्लिम लीग, इसका हेड है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1940-42 से ही मांग कर रहा था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए। सब देश की आजादी में है, इन लोग के अलग देश की शुरू से मांग कर रहा है। और जब संविधान सभा बनने की जब बात आती है और जब इन लोग की सीट कम आती है, तो सोचता है कि हम लोग के तो अलग ही देश चाहिए, इन लोग के साथ मिलकर के संविधान बनाना ही नहीं है। तब इन लोग सोचता है, इसकी बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। इसको हल्के में लेकर के चल रहा था, जिन्ना को ना, इसको जिन्ना को सब कोई हल्के में ले मांग कर रहा है, थोड़ी दे देना है, लेकिन बहुत भी खोपड़ा था। इसने क्या कर दिया बाबू कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को इसने जिन्ना जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी कितना जी? डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन प्लान के लागू कर दिया। बोला गया कि जो मुस्लिम जो है ना, इन लोग डायरेक्ट एक्शन प्लान का एक निर्धारित किया डेट 16 अगस्त को। कितना अगस्त को? 16। फ्राइडे के दिन था 16 अगस्त ना। इन लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, नमाज पढ़ने के लिए गया। कहा गया कि जब नमाज पढ़ के जब निकलता है वहां से, जब प्लान था एक तरह से, नाम है डायरेक्ट एक्शन प्लान में प्लान था मुस्लिम इसका मोहम्मद अली जिन्ना का। बोला कि ये लोग ऐसे देश नहीं देने वाला है, हमको अलग विभाजन करने वाला नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि जब ये लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो एकदम सब अपने हथियार के साथ गया था नमाज पढ़ने, निकला नमाज पढ़ा और जो जिसको जहां देखा
वहीं मारना शुरू कर दिया। अब इतना बहुत बड़ा दंगा हुआ उस समय ना, उसमें जिसको जहां देख रहा है वहां मार दे रहा है, दुकानें लूट ले रही है, जिसको इज्जत है इज्जत लूट ले रहा है। मतलब इतना भयानक दंगा हुआ कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। और सबसे ज्यादा दंगा हुआ वो बंगाल क्षेत्र में देखने के लिए मिला। हजारों की संख्या में है हत्याएं, रेप्स, लूटपाट, धर्म परिवर्तन, बहुत सारी घटनाएं इसमें देखना पड़ा। किसमें? डायरेक्ट एक्शन प्लान में। अब इस सब देख करके जो बड़े बड़े उस समय के नेता थे, भारत वालों शौक पड़ गया, अरे यार इन लोग को तो सच में इन लोग के अलग देश देना। जहां सब लोग समर्थन कर रहे थे कि विभाजन देश का नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन प्लान देखने के बाद इन लोग का माइंड घूम जाता है और फिर सोचता है कि नहीं, इन लोग के हटा देने में ही भलाई है, और फिर जाके निर्णय लेता है कि इन लोग मुस्लिम लीग को अलग कर दिया जाए। ठीक है, अब इन लोग का जो मांग था, मांग को सब कोई मान लेता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तो सुबह से बोल रहे थे कि देश की बंटवारा नहीं होना चाहिए, होगा तो मेरा लाश पर होगा, लेकिन यही लोग बहुत बड़ा प्लान करके ऐसी घटनाएं कर देती है। तब सोचता है कि यार इसको पाकिस्तान को हटा के ही छोड़ देना चाहिए। तब पाकिस्तान दो भागों में यहीं पे बटा, एक बोलेंगे पूर्वी पाकिस्तान, एक बोलेंगे पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, जो आप देख रहे थे ना पूर्वी पाकिस्तान, वो बाद में जाकर 1971 में बांग्लादेश बन जाता है, और अभी अभी एक पाकिस्तान देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले जो है कि डायरेक्ट एक्शन प्लान के बाद जो ये 389 सदस्य हैं, अब इन लोग का भी विभाजन होगा। जब देश का विभाजन होगा तो जो सदस्य चुने गए थे उनका भी क्या होने वाला है? अब विभाजन होने वाला है। तो कहेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान विभाजन होने के बाद अगर सदस्य भारत के पास बचा तो 299, कितना? 299 सदस्य बचे हैं, 90 को चले गए। ठीक है, अब देखेंगे 299 को बचा है। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार आपसे यहां से पूछेगा, भाई 299 तो बचा, लेकिन भाई हस्ताक्षर कितना किया इस संविधान सभा पर? तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा। तो 284 को कितना हस्ताक्षर किया है? 284। एक क्वेश्चन और बार बार पूछेगा कि उस समय देशी रियासत जो थी कितना था? देशी रियासत की संख्या बताइए ना, 93। देशी रियासत कितना था? एक घट के 70 आ गया। कितना हो गया? मतलब कुछ जो देशी रियासत थी ना, वो किस में चली जाएगी? पाकिस्तान में। जैसे 389 जो आपका सदस्य है, तो सदस्य चले गए 90 को, तो कितना बचे? 299 भारत के पास है, इन लोग अब संविधान बनाएगा। दूसरी बात हम बोले कि जो देशी रियासत जो 93 को सदस्य थे, 93 को में से क्या को बचा? 70 को। जो आप देख रहे थे कमिश्नरी स्टेट 4 को देख रहे थे, एक जो बलूचिस्तान है वो किस में चला जाएगा? फिर पाकिस्तान में। तो हम लोग के पास फिर 3 कमिश्नरी स्टेट बचता है, कुर्ग बचेगा, दिल्ली बचेगा, एगो फिर अजमेर बच जाता है ना। तो इतनी सारी घटनाएं घटती है। इसके बाद और हम लोग देखने वाले हैं यहां से हस्ताक्षर। इसमें कहेगा कि महिला भाई क्या हस्ताक्षर किया? 15 को में, तो 8 को ही हस्ताक्षर किया। महिला क्या हस्ताक्षर किया है? 8 को। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ देगा, महिला इसमें हस्ताक्षर क्या किया है? 8 को। अब कौन कौन महिला 15 को था, सबके नाम बताने वाले, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लिया जाए, लिख लिया जाए ना। चलिए हेडिंग डालेंगे तो आप लोग